श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। अगर आप भी जेबीटी टाइट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में 100 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनका आंसर निकलेगा सिर्फ 1 सेकंड में। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 क्वेश्चन का आंसर निकलेगा एक-एक सेकंड में हर क्वेश्चन का। तो ये एग्जाम में लड्डू क्वेश्चन जिन्हें आप कह सकते हैं मिलते हैं आपको कि जैसे क्वेश्चन पढ़ा सीधा बिना कैलकुलेशन किए उसका आंसर आपने टिक किया। तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपका भी सपना है, आपका भी टारगेट है कि मैथ्स के पोर्शन में 30/30 लेना है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होती कितनी है? √2 होती है। लेकिन फार्मूला कौन लगता है? ये भाई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। बच्चों याद रखना, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अब इस क्वेश्चन में ए और बी कितना है? 1 है। एक का स्क्वायर जमा एक का स्क्वायर दैट इज √2, इसलिए आंसर आया। बट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा √2, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो दो मोड जो होता है वो बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। मोड किसके बराबर होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। ये ऐसा क्वेश्चन है, मैथ्स के पोर्शन में पूछे जाने के साथ साथ साइकोलॉजी के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, पोर्शन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है बच्चों? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2। मतलब किस डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करें कि एक आ जाए। डिटेल से ना मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया है। तो यहाँ पर बात होगी 1 सेकंड की। 1 सेकंड में कैसे आंसर निकलेगा? भाई 3/2 से 1 निकलना चाहिए, तो किससे गुना करूं? 2/3 से गुना करूं। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आगे चलो, देयर आर 25 प्राइम नंबर लेस देन 100। यस, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें याद रखना 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन है? सबसे छोटा एक सम अभाज्य संख्या 2 है। बाकी सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है? वो 3 है। याद रखना, एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे लेकर चलूंगा, द नंबर ऑफ डायगोनल इन एन ऑक्टागन। एक ऑक्टागन में कितने डायगोनल होते हैं? भाई 20 डायगोनल होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन, ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आपको करवाया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। चलो भाई आगे चलो, 2 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 2000 जमा 5 कितना आएगा? 2.005 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर। ये अब सीरीज है, 1 सेकंड 1 आंसर, एक क्वेश्चन 1 सेकंड की। तो यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, ठीक है? और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसका आंसर 1 सेकंड में निकलना चाहिए। तो 1 सेकंड में पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस क्लास के बाद जो भी मेरे मैराथन सेशन चले हैं, जो भी मेरी सीरीज चली है, वो सारी की सारी अटेंड करनी है। चलो भाई आ जाओ। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है? 0 होता है, याद रखना। जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। पॉइंट नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, यानी एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी, इट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बच्चों आगे चलो, द रेंज ऑफ ए डाटा इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। आपसे बारंबारता वाले क्वेश्चन में, स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन में एक डाटा गिवन होगा, ऊपर को बहुत सारी वैल्यूज गिवन होगी, रेंज पूछी जाएगी। रेंज निकलती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बिल्कुल स्पीड के साथ काम होगा भाई इस सीरीज में। द एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है ऐसा कि इस दो में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। भाई आप -2 ऐड करोगे। सेम सिनेरियो, ए बटा बी में ऐसा क्या ऐड करूं कि एडिटिव इनवर्स दे दे? एडिटिव इनवर्स होता है 0, तो -a/b ऐड करेंगे, तो a/b का एडिटिव इनवर्स क्या आया? -a/b आया। ऐसा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। भैया ऐसे किससे गुना करें कि 1 आ जाए? व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, ऐसा क्या ऐड करें बच्चों की 0 आ जाए? चलेंगे आगे भाई। द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है। और यहाँ पे कहीं रेक्टेंगल होगा हो
तो उसके चारों कोणों का योग 360 होता है। आइलर फार्मूला फॉर एनी पॉलीहेड्रन एफ प्लस वी माइनस सी इज इक्वल टू 2 के बराबर। आइलर फार्मूला किसके बराबर होता है? एफ प्लस वी माइनस सी, इट इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो ये देखो 15 क्वेश्चन तो हमने निपटा दिए। आओ भाई, अक्यूट एंगल आर बिटवीन 0 एंड 90। अक्यूट एंगल कौन होते हैं? 0 से लेके 90 डिग्री के कोण को अक्यूट कहते हैं। ऑब्ट्यूज 90 से लेके 180 वाले कोणों को ऑब्ट्यूज कहते हैं। इसके बाद बच्चों रिफ्लेक्स एंगल भी आता है। 180 से बड़े कोणों को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं। ये भी याद रखना। आगे चलो, टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। दो कोण पूरक होते हैं कब? जब उनका सम 90 डिग्री होता है। टू एंगल आर सप्लीमेंट्री। दो कोण संपूरक होते हैं कब? जब उनका सम 180 डिग्री होता है। याद रखना। इनसे दो क्वेश्चन और बनते हैं। ऐसा वो कौन सा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है, जो खुद का पूरक कोण है? तो भी 45 डिग्री। 45 जमा 45 90 होता है। ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि संपूरक कौन है? भाई 90 डिग्री। 90 जमा 90 180 होता है। बाकी कोई एंगल नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ पे 60 लूं तो यहाँ पे 30 आएगा। 60 और 30 90। तो 45 खुद का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 90 खुद का सप्लीमेंट्री एंगल है। याद रखना। देखो भाई, जेवीटी वाले हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी मैथ पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि एक क्वेश्चन 1 सेकंड, ये वाकई निकलता है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सीरीज, यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों याद रखना, जेवीटी टाइट के लिए प्रॉपर मैथमेटिक्स की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से एब्सोल्युटली फ्री चली है। तो पूरा फायदा उठाओ इसका, पूरा फायदा उठाओ। चलो भाई, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर, 1 जमा 2 जमा 3, इस तरीके से अगर आप पूछे। अच्छा, एन ऑड है, विषम, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, इस तरीके से आपसे पूछे तो उनका सम होता है एन स्क्वायर। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। आगे आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आगे चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में पूछा जाता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 टाइम हो जाएगा लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ। ठीक है, आगे चलो। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण पूछा गया है। अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे देखो, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक ही क्यूब, घन का वॉल्यूम एक ही क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, भाई 6 ए स्क्वायर। यहाँ पे एक और याद करो, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वो बच्चों 4 ए स्क्वायर होता है। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वो 4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, इस सेशन में, इस क्लास में मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि यह सीरीज है एक क्वेश्चन 1 सेकंड की। तो अभी 1 सेकंड में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हर टाइप का कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा आपको। हर टॉपिक आपको करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। एक बार विजिट तो करो चैनल की प्लेलिस्ट, आप ही का फायदा है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, पीडीएफ्स वहां मिलती हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये भी पता होना चाहिए, सिलेंडर के लिए ये भी पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब आ जाओ, कौन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लांट हाइट ऑफ कौन, अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल। हर चीज का पता होना चाहिए। इस क्लास को कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा। 3 से 4 बार देखिएगा, तब जाके ये क्वेश्चन याद रहेंगे। और तभी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया सीधा गोला, क्वेश्चन आया सीधा गोला। तो कौन का एक बार वॉल्यूम फिर से देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लांट हाइट देखो एल, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल। याद रखना। और टोटल भी पूछा जाता है तो वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। किसका, शंकु का। नेक्स्ट भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोला भाई, तो 4/3 होता था गोले का, तो इसका आधा कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब। देखो 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछते हैं, वो भी आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। अर्धगोले का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, वो आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, अर्ध गोले का 2/3 पाई r क्यूब, अपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई r स्क्वायर, याद रखना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। आगे चलो, एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ ए रूम 2h इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इनको हल्के में मत लेना, ये फॉर्मूला पूछे जाते हैं। और बहुत हो चुका है भाई नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल, अब जिस वाईफाई पे बैठे हो ना, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। वैसे भी सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूती इरादा। बिना प्रैक्टिस से मैथमेटिक्स में 30/30 नंबर लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, और अगर ये क्लासेस लगा ली तो 30/30 पक्के हैं आपके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। याद रखना ट्राइंगल के लिए एक हीरोइन फार्मूला भी लगता है, वो क्या है, वो है एस अंडर द रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी क्या होंगी, 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल होंगी, और ये एस क्या है, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये है मान लो ट्राइंगल, इसकी ए लेंथ है, इसकी बी लेंथ है, इसकी सी लेंथ है, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस कितना होता है, ए जमा बी जमा सी बटे 2। याद रखना किसकी बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। आगे चलो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल मतलब भाई समबाहु त्रिभुज, ये देखो √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। आगे चलो, एरिया ऑफ ट्रेपिजम, ट्रेपिजम क्या होता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप की आकृति को एरिया ऑफ ट्रेपिजम कहते हैं। ये हाइट होती है, ये लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है, एक बड़ी साइड होती है, एक छोटी साइड होती है, तो ये है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दिस साइड प्लस दिस साइड गुना हाइट दैट इज h लिखा हुआ है। याद रखना एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी हम उन पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं जो 1 सेकंड में निकलेंगे, अब वो फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए अलग क्लास है। ये सीरीज चली है, ये आज की क्लास कौन सी है, ये है 1 क्वेश्चन 1 सेकंड, तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही आपसे पूछा जाता है। याद रखना, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ ई की एक्स डी एक्स, ई की एक्स प्लस सी, इंटीग्रल इज द एंटी डेरिवेटिव। अब कभी इंटीग्रेशन ना कहें, वो एंटी डेरिवेटिव लिखें, तो उसका भी सेम मतलब होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, लॉग ऑफ एम क्रॉस एन, लॉग एम जमा लॉग एन, लॉग ऑफ एम बाय एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, ए की पावर 0 हमेशा 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आ जाओ, डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल और अनइक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। याद रखना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी ओवर ए, इस तरीके की इक्वेशन होगी, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा जमा बीटा ये आ गया माइनस बी ओवर ए दैट इज द सम ऑफ द रूट, और व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज सी ओवर ए, सी ओवर ए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सी ओवर ए। हर चीज के लिए अवेयर होना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम 5-6 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, सेव कर लीजिएगा चाहे वीडियो। अर्थमेटिक मीन एपीजीपी का क्वेश्चन, ए प्लस बी बटा 2, फिर ए एंड बी आर द 2 नंबर। ज्योमेट्रिक मीन अंडर द रूट ऑफ ए बी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, अगर कहीं एच एम भी हो आपके पास वहां पे तो वो सबसे छोटा होगा। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम, हार्मोनिक मीन। याद रखना nth टर्म ऑफ एन एपी ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ जीपी ए एन, ए आर की पावर एन माइनस 1, जहां एपी में डी कॉमन डिफरेंस होता है और जीपी में आर कॉमन रेशो होती है। यहां तक चीजें क्लियर, यस और नो?
सीरीज अच्छी लगी ये क्लास अच्छी लगी, अगर इसका सेकंड पार्ट भी चाहते हो तो अभी इस क्लास को पॉज करो और कमेंट में पार्ट 2 लिखना। मैंने अभी 100 क्वेश्चन लेके आया, ऐसे 100 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, वैसे 100 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, ऐसे मैं 500 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, जो वन लाइनर आते हैं आपके जेबीटी टेट एग्जाम में। अभी के अभी अगर ये क्लास आपके लिए वैल्यूएबल आपको लग रही है, मजा इस क्लास में आ रहा है, एक क्वेश्चन 1 सेकंड का, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। देखते देखते 61 पे आ गए, 40 बचे आज की क्लास के लिए और, क्योंकि 100 लेके आया हूं। पढ़ो, टोटल कार्ड्स इन ए डेक, मतलब ताश के कितने पत्ते होते हैं भाई? 52 होते हैं। क्यों मैंने बताया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है यहां से। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। कौन कौन? 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक्स। तो फिर वो इक्का क्या हुआ? वो फेस कार्ड नहीं होता, 4 इक्का अलग से होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा कितना होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा कितना होता है बच्चों? 0 होता है। आगे लेकर चलूं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द फार्मूला? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। पीआरटी, प्राइमरी टीचर, याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। अगर आप नए हैं ना मेरे चैनल के ऊपर, तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक का पता नहीं चला होगा कि पीआरटी प्राइमरी टीचर क्या बोल रहे हो। मेरी पूरी क्लासेस लगाइएगा, प्रॉपर सीरीज बनी है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है आपकी। पीआरटी बटे 100, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, देन अमाउंट का फार्मूला पी इनटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन, वेयर एन इज द टाइम। बट ये जो टाइम होता है ये ईयर्स में होता है, याद रखना। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। लॉस परसेंटेज होती तो लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है बच्चों। किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पे निकलती है। जैसे ये क्रय मूल्य पे निकलती है, वैसे ही जेबीटी टेट में 100 प्लस मार्क्स आपके निकलेंगे पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के साथ। मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद जीके, हर एक चीज अवेलेबल है। और मैथ्स का टारगेट है मेरी क्लास में आपके 30/30 लाने का। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के साथ, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। आ जाओ भाई, दो से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। दो से अगर डिविजिबल कोई नंबर होगा तो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। जैसे ही ये दिखा, आप कह सकते हैं वो पूरा डिजिट 2 से डिवाइड होता है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अभी ना रिसेंट क्लास में ये मैंने करवाया था आपको, रिसेंट क्लास में इसकी डेडिकेटेड क्लास है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उन डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उन सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, इट मींस वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चा हिंदी में पढ़ता है, मैं फिर से कह दूं, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, इसीलिए आपके लिए हिंदी भी साथ में लिखी हुई है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से भाई एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट, ये थोड़ा सा टिपिकल लेवल की तरफ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन इन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर ए के बराबर होता है। निलपोटेंट ऑफ मैट्रिक्स इफ ए की के इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, चलो भैया आगे। फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखना इन्हीं में से कोई ना कोई फार्मूला आएगा। आगे चलो, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ऑफ ए सर्कल 0, इसेंट्रिसिटी ऑफ ए पैराबोला 1, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स लेस देन 1 होती है। क्या क्या क्या? इसेंट्रिसिटी ऑफ ए सर्कल 0, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला 1, इसेंट्रिसिटी फॉर एलिप्स लेस देन 1 और इसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला ग्रेटर देन 1 होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स? एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। ये भी याद रखना। आ जाओ भाई, डिग्री ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल 1 होती है। डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 होती है। डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड
डिफाइन नहीं कर सकते, याद रखना। हार्डी रामानुजन नंबर कौन सा है? 1729 नंबर है। इनफाइनाइट फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्वेश्चन आता है 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, कितने रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं? भाई इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। और चलेंगे अंतिम स्लाइड की तरफ। व्हाट इज 96 इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y 0 होता है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कौन सी है? वहां पे x 0 होता है। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y होगा। एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट 0, तो 1 प्लस 0 इट इज इक्वल टू 1 भाई। तो ये थे आपके 100 वन लाइनर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर भाई, एक क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर। लेकिन शर्त ये है आपको इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ये था पार्ट 1 भाई। इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट 101 से 200 तक जाते हैं सेम पैटर्न के ऊपर, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ इन्हीं के साथ साथ हमने 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी है जेबीटी टेट के लिए चलाई है, जिसमें सारे आपके पीवाईक्यू सॉल्व किए जा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये एक सीरीज थी, एक क्वेश्चन 1 सेकंड की, इसलिए फास्ट थी, इसलिए फास्ट थी। तो कम से कम 2-3 बार इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। इसी उम्मीद के साथ इन 100 क्वेश्चन को मिनिमम 2 से 3 बार आप जरूर पढ़ोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलूंगा आपसे कल इसी समय आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।